गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जो सतगुरु हैं वे सतगुरु होते हैं। शिष्य चाहे लाख उनके जैसा बनना चाहे पर कभी बन नहीं पाता। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो बाबा जी से आकर कहता है कि बाबा जी, मैंने 25 साल बड़ी कमाई की लेकिन मैं आप जैसा क्यों नहीं बन पाएगा, ये आप मुझे बताइए। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था लुधियाना शहर का रहने वाला था और बड़ी कमाई करता था। जब भी उसे मौका मिलता वह जो है सिमरन करता और सिमरन का कभी भी जो है एक भी समय व्यर्थ ना करता। वह कहता कि हमारे सतगुरु कहते हैं कि जब सिमरन करो तो ऐसी लगन से करो कि जैसे कि किसी को पता ना चले और कभी भी अपनी कमाई के किसी को ना पता लगे। तो वह हमेशा ही सिमरन पर बैठा रहता। तो उसकी पत्नी ये देखकर बड़ा हैरान होती, आप इतनी देर सिमरन पर क्यों बैठे रहते हैं। वो कहता है कि मैंने बाबा जी जैसा बनना है। तो कि बाबा जी जैसा बनना इतना आसान नहीं है, आप बाबा जी जैसे बन नहीं सकते। वो कहता है बाबा जी तो हमेशा ही कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं भी जाऊंगा और बाबा जी से पूछ कर आऊँगा कि बाबा जी, मैं पिछले कई सालों से जो है तकरीबन 15 से 20 साल मुझे सिमरन करते हो गए लेकिन मैं आप जैसा क्यों नहीं बन पाया, आप जैसी विनम्रता क्यों नहीं कर पाया। तो वो कहती है कि अगर आप बाबा जी से कहेंगे तो बाबा जी तो यही कहेंगे कि तुम मुझसे बढ़कर हो और मैं तो एक आदमी साधारण हूँ। तो वो कहता है नहीं, मुझे पता है बाबा जी मुझसे बढ़कर हैं, मैं भी बाबा जैसी विनम्रता रखना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं रख नहीं पाता। और बाबा जी में बड़ा ही जो है भजन सिमरन की ताकत है, तो उनको अंदर से चानन होता है, मुझे भी होता है, लेकिन बीच में वो लाइट जो है गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? उसकी पत्नी कहती है क्योंकि आपके मन में ये आ जाता है कि मैं बाबा जी जैसा बना हूँ और मैं बाबा जी से प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी बाबा जी के मन में ये नहीं आया कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने इतनी कमाई की है। तो वो कहता है ऐसा हो सकता है। वो कहती है आप बाबा जी से मिलकर पूछ लेना। तो वो कहता है मैं कल ही बाबा जी से मिलने जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है बाबा जी डेरे में नहीं हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, जब बाबा जी से कोई भी मिलने की सच्ची लगन रख कर जाए तो बाबा जी उनसे ज़रूर मिलते हैं। आप इस बात की टेंशन मत लगाइए, आप तो सिर्फ जाने का बंदोबस्त करें और हमारे पास में ही सेवा जा रही है तो आप सेवा में चले जाइए, सेवा कीजिए। और सेवा वो 3-4 दिन की है, आप सेवा कर घर में वहाँ पर ही आप बाबा जी से ये बातें पूछ लेना। तो वो कहता है कि उस समय सेवादार ये पूछने नहीं देते। तो वो कहते हैं इस बात की चिंता मत कीजिए, अगर आपके मन में लगन है बाबा जी से मिलने की, कुछ पूछने की, तो बाबा जी आपके पास ज़रूर आएंगे। तो वह अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है क्योंकि बाबा जी कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, इसी कारण वो आपसे काफ़ी बढ़कर हैं और वह हमेशा ही अपने सत्संगियों के प्रति प्रेम रखते हैं। तो इतना कहकर वह घर से चला जाता है और वहाँ से अपने जत्थेदार को कहता है कि मैंने बाबा जी से मिलना है। जत्थेदार जी कहते हैं इस बात की चिंता आप मत लगाइए, अगर आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं तो बाबा जी आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका ध्यान जो है सिर्फ सेवा में होना चाहिए। तो वह सेवा करता है और जब 3 दिन की सेवा के बाद बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो वह बाबा जी के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे सारी संगत को दर्शन देते हैं, बाबा जी भी संगत को दर्शन देकर जा ही रहे थे, तभी बाबा जी अचानक रुक जाते हैं और वापस मुड़कर कहते हैं कि बेटा, क्या तुमने मुझसे कुछ पूछना है। तो वह ये बात देखकर रोने लगा और कहने लगा मेरे सच्चे बादशाह, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो। बाबा जी
से वह कहता है कि बाबा जी, मैं पिछले 15 सालों से जो सिमरन कर रहा हूँ और मेरी कमाई भी बहुत ज़्यादा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो अच्छी बात है, मेरी तो इतनी कमाई नहीं है। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, आपकी कमाई जितनी है उतनी कमाई किसी की और हो नहीं सकती। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हें गलत फहमी है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, मेरी कमाई इतनी ज़्यादा है लेकिन मैं आप जैसा क्यों नहीं बन पा रहा। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम तो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मुझे तो इतना समय सिमरन के लिए मिलता नहीं है। तो वो कहता है, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, आप से बढ़कर कोई नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि जब हम कमाई करते हैं तो हमारे मन में कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी कमाई बहुत ज़्यादा है। तुम सिमरन करते हो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम कभी किसी को ये ना कहो कि मेरी कमाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे मन में सिमरन के प्रति जो घमंड आ जाता है वो साफ रूप से दिखाई देता है। वो कहता है कि बाबा जी, कई बार मुझे अंदर से रोशनी दिखाई देती है और कई बार ये बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये इसी कारण ही होता है, क्योंकि ये रोशनी जो है हमें उस परमात्मा का रूप दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ये रोशनी देखना चाहते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल भी जो है इसके प्रति कभी घमंड ना हो, क्योंकि सिमरन हमने अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। और इस 84 से अगर कोई गेड़े से बाहर होगा तो वो सिमरन जो करेगा वो ही होगा। तो वो कहता है, बाबा जी यही मेन कारण है आप में और मुझ में। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझ जैसा बनने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ त्यागना होगा और सिर्फ अपना ध्यान जो है सिमरन पर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे जैसे बन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान जो है उस सिमरन के प्रति ज़्यादा करना है। और जब मन में जो है घमंड आ जाता है तो बड़े बड़ों की जो की ताकत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आप सच कहते हो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें हमारे मालिक को मिलाती है। हम कई जन्मों से ये भटक रहे हैं कि हमें ये सोची हो। जब हमने ये सोची होती है तो हम उस सोची को जो है टिका नहीं पाते, इस कमाई को हम पचा नहीं पाते, जिसके कारण हमें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो वो कहता है कि आप सच कहते हैं बाबा जी, मैं इसी कारण आप जैसा ना बन पाया। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे जैसे बनकर क्या करोगे, अपना ध्यान जो है कमाई पर रखो। मैं भी तो तुम्हारी तरह डेरे का आम सेवादार हूँ और मैं भी सेवा करता हूँ। बनना है तो उस प्रीतम प्यारे से मिलने की तड़प रखो। उस सच्चे प्रीतम की तड़प अगर तुम्हारी होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। और हम सब ने एक दिन मिट्टी हो जाना है, हमारी आत्माएं अमर रहती हैं और इसी कारण हमें कई जन्मों तक इधर उधर भटकना पड़ता है। त्यागना है तो अपने मन में मोह माया अहंकार त्यागो, तब तुम जो है बहुत ऊपर तक जा सकते हो। ये बात सुनकर वह इतना रोता है और कहता है, साध संगत जी कहता है कि मेरी पत्नी सच कहती थी कि बाबा जी में बड़ी विनम्रता है, वे कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते और इधर उधर की बातें भी नहीं जो करते। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं यही कुछ करूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने मन में जब उस प्रीतम प्यारे को पाने की तड़प तुम्हारी ज़्यादा होती है तभी वह प्रीतम प्यारा तुम्हें मिल पाता है। अगर तुम्हारे मन में उसके पाने के लिए थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है तो वह तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। हमने इस दुनिया में किस लिए आए हैं, भजन सिमरन कर कर, और अगर भजन सिमरन की ताकत ही हमें जो है उस पर ही घमंड हो जाए तो क्या फ़ायदा इस भजन सिमरन का। तो वो कहता है, आप सच कहते हैं बाबा जी,
तो बाबा जी कहते हैं बेटा अपने आप पर विश्वास रखो और हमेशा अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो। जो तुम्हें उस सच्चे प्रीतम ने दिया है वह किसी और को नहीं दिया। तो वो कहता है कि बाबा जी अब सच कहते हैं। साथ संगत जी हमें भी बाबा जी के प्रति अपने प्यार को बढ़ाना होगा, तभी तो हम बाबा जी तक पहुंच पाएंगे। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।